Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. समित माथुर, केवल राजनीति ही नहीं, ये और बड़ा काम है। मैं इकोसिस्टम अपनी विचारधारा के बंदों को भी स्थापित करना जरूरी है। ये काम करने हेतु मोदी सरकार फ्री हैंड दे। धन्यवाद समित माथुर जी, ये इनका सुझाव है, हम उसका सुझाव के रूप में स्वागत करते हैं। तुषार पटेल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रम पुष्पम के लिए। अंशुल शर्मा जी, वामपंथ हमेशा से प्रॉफिट मेकिंग के विरुद्ध रहा है, तो फिर ये IMA जैसी फॉर प्रॉफिट संस्था को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बट टेक्निकली तो वो फॉर प्रॉफिट नहीं है, लेकिन कमाती वो बात अलग है। राजीव जी क्या कहते हैं? यह वामपंथ प्रॉफिट मेकिंग के विरुद्ध रहा है नहीं, वामपंथ को अपना प्रॉफिट चाहिए। एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट धन में खोजता है, वामपंथी अपना प्रॉफिट पावर में खोजते हैं। यह बहुत बेसिक डिफरेंस है, उनकी करेंसी पावर है। तो वामपंथ अपने प्रॉफिट के विरुद्ध नहीं रहा है, सिर्फ उनकी प्रॉफिट की करेंसी थोड़ी सी अलग है। जी, नेक्स्ट। अंशुल शर्मा, अमेरिका और ब्राजील के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी मूर्खता की है। बोल्सोनारो को तो कोरोना की बीमारी मानने को ही तैयार नहीं है। ट्रंप भी जिंदगियां नहीं बचा पाए। भारत सरकार इन दोनों के जैसा होगा उस पर संशय है। यह एक प्रोजेक्शन की भी बात है। जिंदगियां ट्रंप नहीं बचा पाए, जिंदगियां दुनिया में कोई भी नहीं बचा पाया जो साइटोकाइन स्टॉर्म में फंसा। तो जैसा कि डॉक्टर रैना ने कहा, हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज। बोल्सोनारो ने एग्जैक्टली क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन सामान्यतः ब्राजील का यह अप्रोच रहा कि हम अपने लाइफ को, क्योंकि आप देखें आपका शत्रु क्या चाहता है। आपका शत्रु आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को टारगेट कर रहा है कि आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कोरोना के डर से बंद कर दें, जिससे कि आप गरीबी, बीमारी सिर्फ उसी को मारती है जो मर जाता है, लेकिन गरीबी उनको भी मारती है जो जिंदा है उसके बाद, बीमारी के बाद। तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कोरोना ने टारगेट किया है, दुनिया के हर देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी को कोरोना ने टारगेट किया है। बोल्सोनारो ने और ट्रंप ने अपने समय में इसको टारगेट होने से रोक लिया। भारत में भी सेकेंड वेव में लोग हंगामा करते रहे कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए, कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए। भारत भी नहीं लगा पाया कंप्लीट लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन लगाकर आप, हो सकता है कि आप एक्चुअली कितनी लाइफ बचाते हैं यह एक प्रश्न है, लेकिन उससे ज्यादा जो इकोनॉमिक डाउनटर्न जो होता है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वह बहुत भयानक है। और ट्रंप और बोल्सोनारो ने अपनी तरफ से कोशिश किया कि कोरोना को अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोकने का टूल ना बनने दिया जाए। जी, नेक्स्ट। अंशुल शर्मा, भारत में जनता गरीब है तो क्या अगर स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार के हाथ में रहे और सस्ती रहे तो कल्याणकारी होगा? आपके विचार इसके ऊपर तो विचार व्यक्त कर दिए गए। वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा सर इस पर। जी हाँ जी। Modern medical science is a product of a capitalist system. It is going to be costly. There is no doubt about it. जो टूल्स बने हैं, जो टेक्निक्स बने हैं, जो टेक्नोलॉजी, जो मशीन आई है, जो दवाइयां बनी हैं, यह सब एक इंडस्ट्री के तौर पे बनी है, आप घरों में नहीं बना सकते। तो यह कैपिटलिस्ट सिस्टम की उपज है, आपको इसे स्वीकार करना होगा। और आपको अगर इसके फायदे लेने हैं, मैं नहीं कह रहा कि इसके फायदे नहीं है, इसके बहुत फायदे हैं एक सर्टेन सिचुएशन में जब आप बीमार पड़ जाए तो, पर आपको इसके फायदे लेने हैं तो उसको एफोर्ड करने के लिए आपको एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी बननी पड़ेगी जहां आप इतने प्रॉस्परस हों कि आप मॉडर्न मेडिसिन को एफोर्ड कर सकें। अगर आप इसको सरकार के हाथ में डालें और उम्मीद करेंगे कि यह सस्ती होगी, तो उसका जो आप इनडायरेक्ट, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप एक समाजवादी व्यवस्था की ओर जा रहे हैं, आप वेलफेयर स्टेट की ओर जा रहे हैं। और वेलफेयर स्टेट जो है वो एसेंशियली आपके इकोनॉमिक सिस्टम को जिस सोशलिस्ट हैंड्स में देगा, वहां जाकर आप इतने गरीब हो जाएंगे कि न तो इंडिविजुअली एंड न ही एज अ सोसाइटी आप इसको एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और यह आपकी गरीबी का कारण बनेगा। जी, नेक्स्ट। श्याम जी, ग्रेट डिस्कशन, प्लीज इनवाइट साई दीपक समटाइम। थैंक यू। अमित त्रिपाठी, संजय सर जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आपके द्वारा किए गए एनालिसिस किसी भी विषय में
हमारे लिए ज्ञानवर्धक होता है। धन्यवाद। मैंने 2 अवार्ड इंस्टीट्यूट कर रखे हैं, तो आप लोगों से मैं सलाह लेना चाहता हूँ, क्या मैं ये भी अवार्ड इंस्टीट्यूट कर दूं कि यदि कोई मेडिकल साइंस को साइंस प्रूव करता है तो मैं कुछ लाख रुपए उसके लिए सेट अपार्ट कर दूं? इज इट वर्थ टेकिंग द रिस्क? सर लाख रुपए आपके हैं, आप कहाँ लगाना चाहते हैं आप जाने, लेकिन सलाह ले रहा हूँ आपसे। इसका आउटकम कुछ नहीं है। यह एक क्या कहूंगा, यह एक नहीं, हम तो वो जयंत लेले से चर्चा करेंगे ना। मैं सर, आप मुझे वह वर्ड बोलना अलाउ करें तो यह इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन है। सफलता के उसमें क्या चांस है ये बताइए। आप मुझे लगता है कि आपके जो प्रोफेशन है वह आपके विचारों के आड़े आ रहा है इस समय। चलिए, मैं भी सोचता हूँ कर ही दूं। शशांक पीएस, प्रोफेसर, peer review also created false advancements. With you scratch my back, I scratch yours. This lobby that rejects scientific study of Patanjali. सुनील जी। ये तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। यू स्क्रैच बेसिकली पीयर रिव्यू का मतलब क्या है कि आप एक पेपर लिखते हैं और आपके ही जान पहचान के लोग उसको रिव्यू करते हैं। जान पहचान डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं, आप उसको वो तो मैंने हाइड कर दिया। और आपका जैसे आपने वीडियो में दिखाया, अगर उनका मत आपके मत से मेल खाता है तो आपका पेपर अच्छा, उनका मत आपके मत से मेल नहीं खा रहा तो आपका पेपर अच्छा। सिंपल सा है। एंड दिस इज वर्ल्ड ओवर, ये दुनिया में चलता है। और इसी पे बात हमने पीछे भी की थी कि इसीलिए ये जो वायरोलॉजिस्ट है क्लोज्ड ग्रुप में होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं क्लोज्ड ग्रुप में होते हैं, क्योंकि इसी पीयर रिव्यू के थ्रू उनको ग्रांट्स मिलनी है, इसी पीयर रिव्यू के थ्रू उनका पेपर एक्सेप्ट। दिस इज a known fact. This is not known in medicine only. This is across the disciplines in all forms of science. Yes, Dr. C.K. Raju has a long story to tell on this. Next. Pat Broad, why need this new front with the medical community when the focus needs on important issues for Hindus, temples, fighting all jihad, cleaning academia, etc. Sir, are we forbidden from talking on subjects that we like? And we should confine ourselves only to certain subjects. Please, let us have our freedom of speech. Next, Mithilesh Kumar. Dr. Mishra's analysis seems very realistic to me. India's need is health infrastructure in villages and small towns, even if fees are charged. मैं इसमें एक स्टोरी बताऊं आपको। I'll tell you a story. In Rajasthan, the Ayurveda infrastructure of clinics, government clinics, is actually at a lower level than the PHCs. So they're often the first port of call whenever there is some kind of emergency. Now they are underfunded and those clinics don't have medicines. So what has happened is that they often prescribe easily available allopathic medicine ki ye le lo. Because for the Ayurvedic medicine that they are trained to administer, the guy would have to go 200 kilometers. So it was decided, I was principal secretary of Ayurveda one time, that we managed to get a relaxation saying that the 46 basic OTC medicines can be prescribed by the Ayurvedic Vaidyas for the simple reason that adds to the infrastructure. Can you imagine the hell that was raised about the same evidence-based medicine, as if any of these jokers who are prescribing these medicines, evidence-based medicines, know anything about that medicine. All they do is that they collect the information from the pharma agent and start prescribing it. So that is my response to this question. आप कहेंगे कुछ राजीव जी? नहीं सर, मैं क्या करूं, मैं तो सिंपली इतना ही कहूंगा कि यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग यू गेट. If you do not pay today, you will pay in some other way. So fees should be charged, because then you know that what you are paying for what you are getting is worth it or not, and the choice is in your hands.
rather than in the hand of the governments, where you have no choice of how much you are paying for what you are getting. Next, Lokesh Naidu. Why can't nationalists witch hunt the leftist? Why the leftists initiate and control the narrative always? राजीव जी, तो आपका सवाल। आपने आर्थर मिलर की वह किताब पढ़ी है, द क्रूसिबल? उसमें वर्ड आपने विच हंट यूज करके यू हैव गिवन देम द व्हाट यू कॉल द लीड, बिकॉज एग्जैक्टली द वर्ड विच हंट इज यूज्ड। मिडिएवल टाइम्स में जो विच हंट होता था, उसी के ग्राउंड पर जब मैकार्थी ने जब अमेरिका में लेफ्टिस्ट को कंट्रोल किया, सो आर्थर मिलर हैज यूज्ड द वर्ड विच हंट एंड क्रिएटेड अ पैराबल टू दैट। तो हम विच हंट क्यों कहें? इट इज नॉट विच हंट, क्योंकि यह एक अच्छा वर्ड नहीं है। व्हाई डू वी नॉट टैकल देम? सो दे हैव कॉल्ड इट विच हंट, like I'm giving you the example of Arthur Miller. So the leftists call it witch hunt. They do not call what they do to us when they can is never called witch hunt. What they did to Donald Trump is never called witch hunt. What they are trying to do to Modi is never called witch hunt. Every time anyone on the right, what they try to do with Arnav is never called witch hunt. They don't use that word. Why should we use that word for ourselves, which has a negative connotation? But yes, I agree with the essence of what you are trying to suggest. Next, Mayank Chaturvedi, sir, whether you see any light that government of India will promote Ayurvedic medical stream? Our health minister center so far has not asked well-mannered Mr. Lele to apologize to Baba Ramdev ji. वो तो कंट्रोल करते हैं नैरेटिव, उनको कैसे कोई कहेगा? Next. Okay, so that brings us to the end of this conversation. Very engaging conversation. I am looking forward to have that conversation on evidence-based medicine, medicine is science. कौन करेगा इसे? Dr. Rana is far more, like I will say, accomplished in the world of academics, and like he has more research papers than than probably like whole other medical college combined. But so of course, Doctor, I need somebody from the other side also, somebody who studied Nassim Nicholas Taleb's critique of the evidence-based medicine well. सर, मैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इट गिव्स अस सम गाइडलाइंस टू फॉलो। अदरवाइज क्या होगा कि हर कोई जिसको जो मर्जी सो कर रहा है, तो कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, इट इज नॉट, कुछ तो होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। आइडिया तो दैट इज एम्पिरिसिज्म, दैट इज नॉट साइंस। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज फ्री साइज शर्ट that is expected to fit everyone. It is not a tailor-made shirt. So that is what he's saying, na? That that you binarize. You doctors are always binarizing. You are not understanding the non-linearity of doses. It fits everyone. Like it is a size, free size shirt, which is expected to fit everyone by taking your opinion out of an average. तो लेकिन फिर भी it is useful in a way that many things you know whether something is working or not working, there is something about it. Otherwise जिस तरह का भारत में हुआ कि हल्ला हुआ कि चलो इथ्रोमाइसिन देना है तो सबने इथ्रोमाइसिन लिखने शुरू कर दी, फिर अगला हल्ला हुआ कि रेमडेसिविर देना है, सबने रेमडेसिविर लिखने शुरू कर दी। तो सर हुआ यह कि रिकवरी ट्रायल में जितनी मेडिसिन यूज की गई, रिकवरी ट्रायल में जितनी मेडिसिन यूज की गई और सॉलिडेरिटी ट्रायल में जितनी मेडिसिन यूज की गई, उन सबको लोगों ने सबको देना शुरू कर दिया। तो ये तो हम न इधर के रहे ना उधर के रहे, ना लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को यूज किया, ना लोगों ने एविडेंस को यूज किया। जितनी दवाइयां यूज की गई रिकवरी ट्रायल में, कुछ को यूजफुल पाया गया, कुछ को यूजफुल नहीं पाया गया। तो आप जब मॉडर्न मेडिसिन को यूज कर रहे हैं जो कि डिजीज के ट्रीटमेंट बेस्ड है और इंडस्ट्री से चलती है, जैसी भी है, जो भी है, इट इज व्हाट वी हैव, राइट? सो उसका जो मेथड है, उस मेथड को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, देन व्हाट क्योस वी क्रिएट। सो वो जो क्योस है वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम कहते हैं कि आप आयुर्वेद के एविडेंस दीजिए,
कि आयुर्वेद काम करता है या नहीं काम करता है, तो कम से कम जो क्राइटेरिया आप दूसरे पर लगाना चाह रहे हैं उतना अपने ऊपर तो लगाएं। अपने ऊपर तो हम तो उसको फॉलो करें जो हम दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं। तीसरी बात है कि दुनिया इस लैंग्वेज को समझ रही है, दुनिया या लैंग्वेज बात कर रही है कि आप एविडेंस दीजिए, तो हम भी एविडेंस दें, वह जो भी है, जितनी भी यूटिलिटी है उसकी, जो भी यूटिलिटी है। लेकिन हमें यह करने में क्या जाता है कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसकी हम डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करके और रख दें आपके सामने कि भाई यह काम करती है। उसकी भी स्टोरी सुना सकता हूं मैं आपको। हाँ सर। मैंने यहाँ पर डायबिटीज के लिए गुडुची की इफेक्टिवनेस के लिए मैंने कहा कि एविडेंस बेस करते लगते हैं, चलो ये एलोपैथी में ही कराते हैं इसका डबल ब्लाइंड एविडेंस बेस्ड ट्रायल। तो इतना रेजिस्टेंस कि मैंने ट्राई कर लिया। आई वाज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मेरे मिनिस्टर ने ट्राई कर लिया, लेकिन वो एथिक्स कमेटी उसको तब तक रख के बैठी रही जब तक मेरा स्थानांतरण नहीं हो गया। You think they are going to do it? उनको सब पता है, it is just lobbying और कुछ नहीं है। This evidence based medicine, मैं तो इनके कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार में जाके कह चुका हूं कि it is a hoax and they were not able to counter me. That is where I derive my confidence from. जब मैं उनके कॉन्फ्रेंसेस में जाके और उनको बोल रखा हूं, और उसमें बहुत सारे बदतमीज किस्म के लोग थे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नहीं समझते, बट they could not furnish the arguments. क्योंकि वही वाली जो आप कर रहे हैं बात की, आयुर्वेद पे जो वो लगाना चाहते हैं वो खुद के ऊपर नहीं लगाना चाहते। 3 क्वेश्चन और आ गए साहब, 3 प्रश्न और आ गए, उनको भी ले लेते हैं। How can eye doctors have specs and heart doctors stents? अरे वाह, we support your challenge संजय जी। हमारे पास चले सपोर्ट भी आ यह आर्गुमेंट सर मतलब लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है, या लॉजिकल फैलेसी तो है। नहीं देखें, यह क्या मेडिकल साइंस ने यह कभी भी क्लेम नहीं किया है कि हम किसी चीज को, बीमारी को होने ही नहीं देते या हम जड़ से इलाज करते हैं। तो जो आदमी, यह स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट ना क्रिएट करें कि जो आदमी जो, यह स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट हो गया। अब हम स्टेंट इसलिए लगता है, जब आपको हार्ट अटैक हो जाता है तो आप स्टेंट लगा देते हैं। यह स्टेंट की उपयोगिता है हार्ट अटैक होने के बाद या इस्कीमिक हार्ट डिजीज डेवलप होने के बाद। तो या तो किसी ने नहीं कहा कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज नहीं होते हैं, हम तो कहते हैं कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज जब होते हैं, जब हार्ट अटैक हो जाता है तो हम स्टेंट लगा देते हैं। और या उस हार्ट डॉक्टर का अपने ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी पे विश्वास है कि वह जब उसे हार्ट अटैक होता है तो वह खुद के लिए भी स्टेंट ही लगवाता है। तो यही इज एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस इन हिज ओन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने 20 वर्ष स्कूल कॉलेज में मैंने नष्ट कर दिए, काश मैंने राजीव मिश्रा गुरुकुल में बाल्यावस्था में प्रवेश ले लिया होता। हमने नष्ट नहीं किए। आपने अगर 20 वर्ष स्कूल कॉलेज में नहीं लगाए होते तो आप यह बात कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि आपने जो वहां सीखा या जो वहां पर आपको सिखाने का प्रयास किया गया, आपको उससे बचने की कितनी आवश्यकता थी। नेक्स्ट सर मैं एक बात कहना चाहूंगा इस पर। डॉक्टर वीएस नायपॉल का एक स्टेटमेंट है, नो अमाउंट ऑफ इंटेलेक्ट कैन सर्वाइव 10 years ऑफ कॉलेज एजुकेशन। you're correct. Why the Patanjali's coronal still called immune booster and not the prevention cure for corona? They've done research which shows their claim, or rather which supports their claim. लोकेश नायडू, इसका तो जवाब क्या बताए? Dr. Rana, if he has read the paper or what exactly the research says, he will be in a position to evaluate how strong the claim is. नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं पढ़ा। चलिए, तो नेक्स्ट है, एलोपैथी इन वेस्ट इज ऑल अबाउट पुटिंग मैक्सिमम पीपल टू वर्क, नॉट अबाउट क्योरिंग पीपल. आयुर्वेद शुड नॉट बैक डाउन by even 1 millimeter. I think there is enough strength. Yes, I agree.
I don't think that Ayurveda and allopathy are at war with each other. I don't think that they are fighting with each other. It is the people who have their business interest on one side or the other, they are fighting. People do not mind. They can use Ayurveda to stay healthy, and they can use allopathy when they are not healthy. IMA's business of certifying plywood and paints and hand wash, that is threatened actually. Usha, thanks for the informative session. Why say that modern science is relative while Veda is absolute and ultimate science? Okay, that also needs to be proved. Anurag Dagar, I feel Ayurvedic treatment is prone to quackery, which tends to give it a bad reputation amongst our scientifically minded people. Roadside tents guaranteeing cure all treatments for one thing. Do you think we need a strong framework to regulate Ayurveda practitioner, at least in the short term? There already is. I think you're not even aware that Ayurveda has a very, very robust regulatory framework. It has even a pharmacopoeia. It even has what is called traditional knowledge digital library. I think you should go to the Ayush website and read up all this. And this quackery business comes from those who do not understand either Ayurveda or modern medicine. Anything you want to add? So if there is nothing to add, then I will wind up this show. Thank you very much, Rajiv ji and Sunil ji. I think we'll probably need another session on evidence-based come modern medicine being science. So let's see how we figure that out. We discuss modern medicine in context of science. Yes. Requires actually that Nassim Nicholas Taleb has torn it to shreds. So that is something that if you can read that up in the meantime, then I think we will be better positioned to discuss it. I think we share certain papers together. Papers in the sense we share certain groups together. He and me. I'm not very unaware of him, what he writes or what he says. Okay. Thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.